और अब वो आइडियल टाइम है कि जब पाकिस्तान अवामी तहरीक ने अपना रोल प्ले करना है। हमने इस मुल्क के अंदर निज़ाम की तब्दीली के लिए कुर्बानियां दी हैं, हमने सेक्रीफाई किया है। हम इतनी बड़ी जमात होने के बावजूद हमने वजारतें ठुकरा दी, हमने MNAs की सीटें ठुकरा दी, हमने नहीं ली, हमने कुर्बानियां दी। हमने इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए 14 शहीद दिए, हमारे भाई और बहनों ने अपनी जानें दी, हमारा खून शामिल है इस मुल्क के अंदर निज़ाम की तब्दीली के लिए। हमने 70 दिन खुले आसमान के तले बैठे, हमने अपनी नौकरियां कुर्बान की, हमने इस निज़ाम के लिए तब्दीली के लिए कोशिशें की। लिहाजा दोस्तों, हमने इस पिच को खाली नहीं छोड़ना, हम इंशाल्लाह अपना भरपूर रोल प्ले करेंगे। पाकिस्तान अवामी तहरीक के तब्दीली निज़ाम का एजेंडा, ये अपना स्टैंड लेकर अवाम के सामने जाएगी। और याद रख लें, ये तब्दीली निज़ाम के हम ओनली फ्रेंचाइजर हैं, कोई दूसरा इसका फ्रेंचाइजर नहीं है, कोई इसका क्लेम भी नहीं कर सकता। अभी हमने 13 नुकाती मंशूर दिया, अभी आपके पास पहुंच जाएगा। हमने उसके अंदर बता दिया है कि निज़ाम की तब्दीली का मतलब क्या है। 13 पॉइंट्स हमने दिए हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के इनकलाबी मंशूर के लिए। और जब हमने इनकलाबी मंशूर तैयार किया तो हमने उसको इंतखाबी मंशूर नहीं कहा, हमने उसको टाइटल दिया इनकलाबी मंशूर। और वो इनकलाबी मंशूर ये है कि सबसे पहले आपने पाकिस्तान के अंदर इस करप्ट पार्लिमानी निज़ाम को तब्दील करना है और इसकी जगह मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम लेकर आना है। क्योंकि ये इतना गंदा निज़ाम, इतना बदबूदार निज़ाम है कि इसने बिकाऊ लोग खड़े किए हैं, बिकाऊ लोग जो बिक जाते हैं पैसे पर, जिनको खरीदा जा सकता है, जिनको खरीद कर सेनेटर और MNAs और MPs बनते हैं, वो लीडरशिप इसने बिकाऊ लीडरशिप दिया हमारी कौम को इस पार्लिमानी निज़ाम ने। लिहाजा हमने इस पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करना है और इसकी जगह मुतनासिब नुमाइंदगी का निज़ाम लेके आना है। हमने 35 सूबों की बात की है, हमने डिवोल्यूशन ऑफ पावर करनी है, हमने पुलिस के निज़ाम के अंदर तब्दीली लानी है, हेल्थ के निज़ाम के अंदर तब्दीली लानी है, पूरे मुल्क के इंतजामी ढांचे को तब्दील करना है। हमारा टास्क बड़ा मुश्किल है दोस्तों। पाकिस्तान अवामी तहरीक के क़याम के दिन हमने ये टास्क लिया था और हम आज उसके ऊपर खड़े हैं। और हम इंशाअल्लाह 1000% यकीन से ये बात कह रहे हैं कि जो टारगेट हमने सेट किया था, जो गोल हमने तब्दीली निज़ाम का सेट किया था, उसको इंशाअल्लाह ताला तब्दील भी हम ही करेंगे इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह माशाल्लाह, MSM नजर आ गई, वेल डन, जबरदस्त कर दी। माशाल्लाह, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के अजीम शाहीनों को मैं सलाम अकीदत पेश करता हूँ। वेल डन, आपने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। दोस्तों, ये निज़ाम कितना गंदा, कितना बदबूदार है, सिर्फ एक मिसाल आपको दूंगा अपने ज़िले की। सर, हम जिस ज़िले में बैठे हैं, जितनी बड़ी ज़मीर फरोशी और मुनाफ़कत हमारे ज़िले में पिछले इलेक्शन के अंदर देखने में आई है, शायद पाकिस्तान में कहीं भी नज़र नहीं आई हो। कि एक शख्स को एक पार्टी छोड़ के PTI में शामिल किया जाता है और वो इमरान खान का जलसा कराता है और ऐलान करता है कि मैं आपकी पार्टी में शामिल होता हूँ, मैं तब्दीली के एजेंडे के साथ हूँ। ज़रा सुनिएगा, नज़रिए के साथ हूँ, आज से मैं नज़रियाती बन रहा हूँ। 18 का इलेक्शन होता है, दोनों हल्के जीत जाता है, उसकी लीडरशिप उसको कहती है कि जनाब आप इस तरह करें कि ये वाला हल्का छोड़ दें और ये रख लें, इस हल्के के अंदर मैं किसी और शख्स को लड़ाना चाहता हूँ इलेक्शन। लेकिन वो अपनी लीडरशिप को ओबे नहीं करता और जिस हल्के को छोड़ने का कहा जाता है उसको नहीं छोड़ता, दूसरा हल्का छोड़ देता है। अब जरा देखिएगा आगे गेम हुई क्या। जिस हल्के को वो छोड़ देता है, उसके अंदर एक ऐसे शख्स को PTI का, जिसका एजेंडा तब्दीली था, जो तब्दीली के नाम पे आए थे, एक ऐसे शख्स को टिकट दिया जाता है सर, ठीक 1-2 महीने के अंदर, कि जो 18 के इलेक्शन में नून लीग के झंडे उठा रहा था, जो नून लीग की कैंपेन कर रहा था। सिर्फ अच्छा, उसका क्राइटेरिया क्या था, मेरिट क्या था, सुनिएगा, कि वो एक फ्यूडल लॉर्ड खानदान से था, वो फ्यूडल लॉर्ड था, उसका क्राइटेरिया ये था। और अभी मजे की बात, अगली बात, जब वो इलेक्शन कैंपेन करने जाता है और PTI के झंडे लगाता है और जाके इलेक्शन इश्तिहार लगाता है, तो पिछले नून लीग के इश्तिहार अभी दीवारों पे मौजूद होते हैं, वो उतरे नहीं होते और जाके साथ PTI के इश्तिहार लग जाते हैं कि ये साहब 2 महीने के अंदर आप नजरियाती हो गए। सुभान अल्लाह। अगली मुनाफकत सुनिएगा जरा, उसको PTI ने टिकट दे दिया और जो शख्स
2 हल्के जीत के जिसको आवाम ने पीटीआई के नाम के ऊपर और तब्दीली और नजरियाती एजेंडे के ऊपर वोट दिया था, उसकी पूरी टीम उस अपने पीटीआई के टिकट होल्डर के मुखालिफ नून लीग वाले को सपोर्ट करती है और नून लीग का एमएनए जीत जाता है। मुझे बताएं, इससे बड़ी ज़मीर फरोशी और नजरिया फरोशी आपको किस मुल्क में देखने को मिलेगी? तो ये ज़मीर फरोशी की सियासत से हमने इस जिले को आज़ाद कराना है, इस मुल्क को आज़ाद कराना है इंशाअल्लाह ताला, और ये काम पाकिस्तान अवामी तहरीक करेगी। इस ज़मीर फरोशी से हमने आज़ाद कराना है। और इन फ्यूडल लॉर्ड्स, ये जागीरदार जो दुकानों और मकानों के नाम पे सियासत करते हैं, ये हरामखोर जब दुकानें अपनी देते हैं किसी को, तो ये पहले एग्रीमेंट करवाते हैं कि वोट हमारा होगा, पहले उसके ज़मीर को खरीदते हैं। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइएगा कि ये मालकान सारे क्या कर रहे हैं। कोई उनके खिलाफ वोट दे कि सर, पहले एग्रीमेंट होता है, जब उसको शॉप किराए पे दी जाती है तो उसको बोला जाता है कि वोट, और अगर कहीं से उनको शक पड़ जाए कि इस बंदे ने हमें वोट नहीं दिया, तो उसको अपने डेरे पे बुला के कुरान और तलाक उससे उठवाते हैं कि कुरान पे हाथ रखो और कसम खाओ कि तुमने वोट हमें दिया था, और अगर वो नहीं करता तो उसे दुकान खाली करा लेते हैं। इतनी बड़ी जो गुलामाना कल्चर चल रहा है हमारे जिले के अंदर, तो हमने इस फ्यूडलिज्म से, इस फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम से इस जिले को आजाद करवाना है। आर यू कमिटेड? यस।